नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती को लेकर हम देख रहे थे नए जिलों के अनुसार राजस्थान का इतिहास, और आज हम देखेंगे एक ही क्लास के अंदर राजस्थान में हुए किसान आंदोलन। दोस्तों, आज के क्लास में किसान आंदोलनों के बारे में कंप्लीट है वो अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जनजातीय आंदोलन है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ यहां से जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उस पर कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है दोस्तों, जहां से पशु परिचर भर्ती के लिए नोट्स है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी साथी हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें कहना चाहता हूं कि कंप्लीट निःशुल्क तैयारी अगर आप करना चाहते हैं पशु परिचर भर्ती की, तो आप जाइए कहां पर, यूट्यूब कुचामन ऑनलाइन क्लासेज चैनल पर। दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। बेहतरीन क्लास ध्यान से देखना दोस्तों। आज हम अध्ययन कर रहे हैं किसान आंदोलनों का, और सबसे पहले जो किसान आंदोलन, जो इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन, वो है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों 1897 से लेकर 1941 तक लंबा किसान आंदोलन ये चला था। दोस्तों बिजोलिया वर्तमान में कहां पर है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया वर्तमान में कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का क्या था? ठिकाना। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना बिजोलिया। दोस्तों बिजोलिया का जो मूल नाम है वो क्या था? बिज्जावली। बिजोलिया का मूल नाम क्या था? बिज्जावली। दोस्तों और बिजोलिया उपरमाल जागीर का सदर मुकाम था। उपरमाल जो जागीर है उसका सदर मुकाम बिजोलिया था। दोस्तों यहां पर एक नाम आया ऊपरमाल। ये ऊपरमाल क्या है दोस्तों? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक के पठारी भूभाग को ऊपरमाल कहते हैं। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य का जो पठारी भूभाग है उसी को ऊपरमाल कहा जाता है। दोस्तों समझ गए? ऊपरमाल जागीर का संस्थापक अशोक परमार था। कौन था? अशोक परमार, जिसे यह जागीर खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के कारण भेंट स्वरूप प्राप्त हुई थी। अभी पुरानी बात चल रही है, ये नहीं है कि नई बात है। तो ऊपरमाल जो जागीर है उसका संस्थापक कौन था? संस्थापक की बात हो रही है, अशोक परमार था। अशोक परमार को यह जागीर भेंट स्वरूप राणा सांगा ने दी थी। खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने सांगा की सहायता की थी। दोस्तों समझ गए? तो यहां से देखिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं स्टार बना देता हूं। स्टार है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों चलिए आगे। दोस्तों अब देखिए, अशोक परमार है, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये अशोक परमार कहां से आया था? तो अशोक परमार है ने ये जगनेर भरतपुर का रहने वाला था। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसानों का क्या था? बाहुल्य था। धाकड़ जाति के जो किसान है उनका बाहुल्य बिजोलिया किसान आंदोलन में था। यानी सर्वाधिक किस जाति के किसानों ने भाग लिया था? धाकड़ जाति के किसानों ने। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रथम संगठित व सबसे लंबा चलने वाला और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। देखिए, संगठित किसान आंदोलन था, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था, और इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा भी नहीं हुई थी। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ क्यों? क्या ऐसे कारण बने कि किसान आंदोलन पर आए? दोस्तों तो देखिए, पहला है अत्यधिक भू राजस्व। राजस्व संग्रह की पद्धति, लाटा कुंता पद्धति, जिस पर विरोध था। 84 प्रकार के लागबाग किसानों पर थे। 84 प्रकार के एक कर बोल सकते हो आप, एक टैक्स है, वो किसानों पर लादे गए थे। दोस्तों बेट बेगार थी, और चौरी कर जो तत्कालिक कारण है, यानी चौरी कर जैसे लगाया जाता है उसके बाद किसान आंदोलन होता है। दोस्तों तो ये 5 महत्वपूर्ण कारण थे जिनके कारण बिजोलिया किसान आंदोलन है वो होता है। दोस्तों तो स्टार बना दिए जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने स्टार बना देता हूं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों आगे। अब देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, तीनों चरणों को एक साथ पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वो करते हैं प्रथम चरण से। दोस्तों अब देखिए यहां पे प्रथम चरण 1897 से लेकर 1915 तक।
1897 से लेकर 1915 तक। देखिए, प्रथम चरण में यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त प्रकृति का था, जिसका नेतृत्व स्थानीय नेताओं द्वारा किया गया, यानी कि अपने आप किसान इसमें भाग ले रहे थे। किसानों को कोई बोलने की जरूरत ही नहीं थी, स्थानीय नेता ही इस आंदोलन को चला रहे थे। 1894, अब समझिए ये क्यों यहां पे शुरुआत होता है। 1894 ईस्वी में बिजोलिया का ठिकानेदार था राव गिरधर सिंह, यानी गोविंद दास था। इसके समय तक किसानों व ठिकानेदार के संबंध क्या थे? मधुर थे, अच्छे संबंध थे। गिरधर सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र है वो राव करसन सिंह बिजोलिया का नया ठिकानेदार बना, जो क्या था? अत्याचारी था और निरंकुश प्रवृत्ति का था। दोस्तों समझ गए आप? यहां पे राव करसन सिंह की नीतियों के विरुद्ध 1897 ईस्वी में गिरधारीपुरा गांव में एक मृत्युभोज किनका था? गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्युभोज था के अवसर पर किसानों ने एक सभा आयोजित की और यह निर्णय लिया कि मेवाड़ के महाराणा के पास ठिकानेदार की शिकायत हेतु अपना प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे। अपना प्रतिनिधि मंडल है वो भेजेंगे। दोस्तों तो देखिए, 1894 तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर गिरधर सिंह की मृत्यु होती है, नया ठिकानेदार बनता है कौन? राव करसन सिंह। निरंकुश था, अत्याचारी था। इसके बाद 1897 में गंगाराम धाकड़ है ना, इनके पिता का क्या था? मृत्युभोज था। उस पर किसान एकत्रित होते हैं, एक सभा करते हैं और सभा में यह निर्णय लेते हैं कि हम मेवाड़ के जो महाराणा है उनके पास ठिकानेदार की शिकायत करेंगे या ठिकानेदार की शिकायत करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे। दोस्तों तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अब देखिए यहां पे सभा संचालक साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को प्रतिनिधि मंडल के रूप में मेवाड़ के महाराणा से मिलने भेजा गया। इंपॉर्टेंट चीज, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल है ना, यह प्रतिनिधि मंडल के रूप में गए। मेवाड़ के महाराणा ने जांच हेतु राजस्व मंत्री हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा, जिसने किसानों की मांगों को जायज ठहराया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। जब नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जाते हैं महाराणा के पास, तो महाराणा जांच के रूप में राजस्व मंत्री हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजता है। हामिद हुसैन ने कहा कि किसानों की मांगें जायज है, लेकिन इन पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता और यह चलती रहती है। इसके पश्चात राव करसन सिंह ने नानजी व ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया कि आप मेरी शिकायत करोगे तो आपको मैं राज्य से बाहर, यानी अपने ठिकाने से बाहर निकाल दूंगा। और ऐसा ही उन्होंने किया। दोस्तों 1903 ईस्वी में राव करसन सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर लागू किया। तो ये जो करसन सिंह है ना, 1903 में बिजोलिया में चौरी कर लगा देते हैं। और चौरी कर होता क्या, बहुत बार एग्जामों में आया है दोस्तों। तो देखिए ये रहा चौरी कर, यहां पे लकड़ी लिखा हुआ, लड़की लिखिए। लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपए शुल्क के रूप में ठिकानेदार को देना। जब लड़की का विवाह किसी भी घर में होता है तो 5 रुपए ठिकानेदार को देना, समझ गए, शुल्क के रूप में। यही था चौरी कर। किसी घर में चौरी अगर लगती है तो वहां से 5 रुपए ठिकानेदार को जाएंगे। यह चौरी कर था दोस्तों। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे किसान क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तो देखिए किसानों ने चौरी कर का जबरदस्त विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप ठिकानेदार को बाध्य होकर चौरी कर समाप्त करना पड़ा। विरोध होगा, समाप्त करना पड़ा। 1906 ईस्वी में राव करसन सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह बिजोलिया का नया ठिकानेदार बना, जिसने किसानों पर तलवार बंदाई कर लागू कर दिया। तो यह तलवार बंदाई क्या है? देखिए करसन सिंह तो मर गया, उसका बेटा आया, नाम था पृथ्वी सिंह। उसने चौरी कर तो नहीं, तलवार बंदाई कर लागू कर दिया। तलवार बंदाई किसी ठिकाने के उत्तराधिकारी के ठिकानेदार बनने पर रियासत को दी जाने वाली भेंट, यह था उत्तराधिकारी
कर यानी जो है तलवार बंदाई कर, उत्तराधिकारी कर बोल सकते हो आप इसको। 1913 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद केसरी सिंह बिजोलिया का नया ठिकानेदार बना, जो अल्पवयस्क था। इसलिए बिजोलिया का शासन प्रबंध है वो मेवाड़ सरकार के अधीन आ गया दोस्तों। चौरी कर, तलवार बंदाई कर मुख्य रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन में भूमिका निभाते हैं। ये कर है, उसी के बाद किसान है वो आंदोलन की ओर जाते हैं दोस्तों। तो लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए आगे दोस्तों, 1913 की बात आ गई है। अब देखिए यहां से, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण ने किया। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह पहला चरण था। अब दूसरा चरण शुरू होगा 1916 से 1922। इस चरण में इस आंदोलन की बागडोर 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पतीक को सौंप दी गई। विजय सिंह पतीक ने 1917 ईस्वी में उपरमाल पंचकुट का गठन किया और श्री मन्ना पटेल को सरपंच यानी अध्यक्ष बनाया। 1916 में साधु सीताराम दास, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसकी बागडोर विजय सिंह पतीक को देते हैं। विजय सिंह पतीक से रिलेटेड 1917 वाला ये क्वेश्चन है कि 1917 में उपरमाल पंचकूट का गठन किया। उपरमाल पंचकूट का गठन कब हुआ? 1917 में। अध्यक्ष किसको बनाया गया? श्री मन्ना पटेल को बनाया गया। पतीक जी के कहने पर मन्ना पटेल के नेतृत्व में किसानों ने किसी भी प्रकार की बेगार, चंदा व ऋण न देने का निर्णय लिया। इस कांड ठिकाने के कर्मचारियों ने गोविंद निवास गांव के नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया। बात अटक रही है, किसानों ने कर नहीं दिया किसी भी प्रकार का, तो ठिकानेदार के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया? गोविंद निवास गांव है उसके नारायण पटेल को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। तो मामला बढ़ने वाला, अभी तो घटने की तो बात ही नहीं आ रही है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे एक चीज यहां पर छूट गई है। 1916 ईस्वी में ठिकाने द्वारा किसानों पर युद्ध कर थोपा गया, जिसका पंचायत ने विरोध किया। युद्ध कर, अगर युद्ध होता है ना तो भी किसान कर देंगे, यानी इन किसानों को मार लो, चाहे किसी भी प्रकार से मारना है, इनको मारना ही है। कभी कोई सा भी कर, कोई सा भी कर। पहले से 84 प्रकार के कर तो इन पर थोपे गए थे दोस्तों। विजय सिंह पतीक ने गांव गांव घूमकर जन जागरण का प्रयास किया और मेवाड़ी भाषा के हस्तलिखित पत्र को भी लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास किया, जिसका नाम था उपरमाल का डंका। मेवाड़ी भाषा में यह लिखा गया था, किसानों की मांगों के लिए, किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने के लिए उपरमाल का डंका, यह पत्र है वो खुद के हाथ से लिखा था दोस्तों। 1918 ईस्वी में करबंदी के विरोध में ठिकाने में असहयोग आंदोलन चलाया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप, जो कानपुर से प्रकाशित होता था, उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। तो यह क्वेश्चन आया है, बिजोलिया किसान आंदोलन जो चल रहा था उसको राष्ट्रीय स्वरूप किस समाचार पत्र ने दिया था? प्रताप ने दिया था। प्रताप कानपुर से प्रकाशित होता था। किसका अखबार था ये? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। बात आती है फरवरी 1918 की दोस्तों। देखिए फरवरी 1918 में विजय सिंह पतीक स्वयं मुंबई गए और वहां महात्मा गांधी से मिले और उन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रगति से अवगत कराया। कब गए? फरवरी 1918। लगभग 2 साल बाद दिसंबर 1919 में अमृतसर के कांग्रेस के अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की आलोचना का प्रस्ताव रखा, जिसे मदन मोहन मालवीय व महात्मा गांधी के विरोध के कारण पारित नहीं होने दिया। यानी कि जो राजनीति है ना, ये आज नहीं पहले से चलती आ रही है। लोकमान्य तिलक ने किसानों की मांग है उसके स्वरूप महाराणा फतेह सिंह की आलोचना का प्रस्ताव रखा, लेकिन 2 लोग थे, एक तो थे मदन मोहन मालवीय, दूसरे थे महात्मा गांधी। इन्होंने विरोध कर दिया, यानी किसानों का साथ नहीं दिया।
दबाव में आकर मेवाड़ रियासत ने जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग मांडलगढ़ हाकिम का गठन किया। कब? 1919, दिसंबर 1919 की बात थी। और तुरंत उसके बाद मेवाड़ रियासत ने बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग में 3 सदस्य थे। एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद थे, दूसरे दीवान अफजल अली थे और तीसरे अमर सिंह राणावत थे। तीसरे कौन थे? अमर सिंह राणावत थे। वो ये कुल 3 इसके अंदर सदस्य थे दोस्तों। अध्यक्ष कौन किसको बनाया गया? बिंदुलाल भट्टाचार्य को अध्यक्ष बनाया गया। तो लीजिए स्क्रीनशॉट यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए, इस आयोग ने किसानों की मांगों को जायज ठहराया। 1922 में राजस्थान के एजीजी लॉर्ड होलैंड व रियासत के मध्य एक समझौता हुआ। रियासत ने 35 प्रकार के कर समाप्त कर दिए, जिसे ठिकाने ने मानने से मना कर दिया। यह एक मिलीभगती थी। रियासत ने कहा कि हम पर दबाव है, एजीजी का दबाव है, ब्रिटिश कंपनी का दबाव है, जो यहां पे राजनीतिक संस्थाएं उस समय चल रही थी उनका दबाव था, किसानों का दबाव था। इसकी वजह से कि हम तो कर है उनको समाप्त करेंगे, लेकिन ठिकानेदार को बोल दिया कि आप इसको मानना मत। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। ये 2 चरण हो गए। 1922 के बाद 1923 में चलेगा तीसरा चरण, 1923 से लेकर 1941 तक। तो देखिए, अब शुरू करते तीसरा चरण। तीसरा चरण और इंपॉर्टेंट चरण दोस्तों देखिए, 1923 में विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके पश्चात महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज को सौंपा। कालांतर में हरिभाऊ उपाध्याय इस आंदोलन से जुड़े दोस्तों। 1923 में विजय सिंह ने अच्छा कार्य किया था, तो उनको गिरफ्तार करके 5 वर्ष की जेल दे दी। महात्मा गांधी जो पहले तो विरोध कर चुके हैं, वही इसका नेतृत्व जमनालाल बजाज को सौंपते हैं। उसके बाद हरिभाऊ उपाध्याय इस आंदोलन से जुड़ते हैं। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में जोश भरने के लिए पंछीड़ा नामक गीत गाया था। पंछीड़ा गीत किनका है? माणिक्यलाल वर्मा का है दोस्तों। 1927 में विजय सिंह पथिक जेल से रिहा हुए तथा इस आंदोलन से पूर्ण रूप से क्या हो गए? अलग हो गए। 1927 में विजय सिंह जी जेल से छूटते हैं, लेकिन आंदोलन से अलग हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए दोस्तों। 1941 में मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री विजय राघवाचार्य व मोहन सिंह मेहता राजस्व मंत्री की मध्यस्थता से किसानों व रियासतों के मध्य समझौता हुआ और किसानों की सारी मांगें मान ली गई। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त होता है दोस्तों। तो यह था आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। कैसा लगा? एक बार जो भी साथी साथ जुड़े हुए कमेंट करके बता दो कैसी लगी अभी तक बिजोलिया किसान आंदोलन की ये क्लास। अब आगे बेंगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे, फिर मारवाड़, भरतपुर, अलग अलग बीकानेर किसान आंदोलन है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगला किसान आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों, जो 1921 से लेकर 1925 तक चला था। चलिए देखते हैं बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। यहां का ठिकानेदार था अनूप सिंह चुंडावत। कौन था यहां का ठिकानेदार? अनूप सिंह चुंडावत था दोस्तों। देखिए, बेंगू के किसान भी अत्यधिक भू राजस्व निर्धारण व संग्रह की पद्धति, लागबाग, बेट बेगार व सामंती जुल्मों से क्या थे? पीड़ित थे दोस्तों। 1921 में मनाल के बेरुकुंड नामक स्थान पर यहां के किसान एकत्रित हुए और यह निर्णय लिया कि हमें भी बिजोलिया की भांति आंदोलन करना चाहिए दोस्तों। 1921 के अंदर कहां पर इकट्ठे हुए हैं? बेरुकुंड नामक स्थान पर, और बिजोलिया की भांति किसान आंदोलन करने के लिए उस जो एकत्रित हुए वहां पर निर्णय लिया दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों आगे। अब देखिए,
सर्वसम्मति से विजय सिंह पति को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि 1917 में विजय सिंह पतीक है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ चुके थे, समझ गए। 1923 में विजय सिंह पतीक बेंगू आए, जहां इन्हें कैद कर 5 वर्ष के लिए उदयपुर जेल भेज दिया गया। जब 5 वर्ष का 1923 के अंदर ये बेंगू आते हैं, कैद किया जाता है और 5 वर्ष का इनको कारावास होता है। 1927 में वापस छोड़ते हैं और किसान आंदोलन से साइड हो जाते हैं दोस्तों, समझ गए। विजय सिंह के कहने पर राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 में वृद्धा महाराष्ट्र में हुई, के सचिव थे राम नारायण चौधरी ने इस आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व है। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, राम नारायण चौधरी कर रहे हैं दोस्तों। राम नारायण चौधरी ने किसानों को लाग बाग व भू राजस्व देने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि आप ठिकानेदार को लाग बाग भू राजस्व मत दो। लगातार 2 वर्षों के बाद ठाकुर अनूप सिंह व किसानों के मध्य समझौता हुआ, जिसे रियासत ने मानने से मना कर दिया। इसे ही बोल्शेविक की संज्ञा दी, बोल्शेविक की संज्ञा दी गई। देखिए बोल्शेविक समझौता क्या था कि ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य तो समझौता हो गया कि लाग बाग जो भी है उनको कम किया जाएगा, लेकिन रियासत ने इसको मानने से मना कर दिया। जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसमें क्या हुआ था, ये एक मिली भगत का खेल था दोस्तों। वहां पर रियासत ने तो मान लिया था लेकिन ठाकुर ने मना कर दिया था। यहां पर ठाकुर ने मान लिया तो रियासत ने मना कर दिया, समझ गए आप। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। ये बोल्शेविक संज्ञा है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए। रियासत ने अनूप सिंह चुड़ावत को कैद कर बेंगू का शासन अपने अधीन कर लिया। रियासत ने ट्रेस नामक बंदोबस्त अधिकारी को जांच के लिए बेंगू भेजा, जिसका किसानों ने क्या किया, विरोध किया दोस्तों। बात है 13 जुलाई 1923 की। गोविंदपुरा गांव में किसानों की एक सभा हो रही थी, जिस पर ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी। इस गोलीबारी में रूपाजी और करपाजी नामक 2 किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। तो रूपाजी और करपाजी, गोविंदपुरा गांव, बेंगू किसान आंदोलन, 13 जुलाई 1923, ये याद रखने दोस्तों। 1925 में रियासत व किसानों के मध्य समझौता हुआ, जिसमें किसानों की सारी बातें मान ली गई। तो 1921 से लेकर 1925 तक चला। नेतृत्व किसने किया, रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। बिजोलिया बेंगू, बाद में हम चलते हैं मारवाड़ जो रियासत थी उसमें जो किसान आंदोलन हुए उनकी ओर। मारवाड़ में किसान आंदोलन दोस्तों, देखिए मारवाड़ के किसान अंग्रेजों शासक व ठिकानेदार के तिहरे शोषण के शिकार थे। अंग्रेज भी तंग करते थे, शासक भी तंग करते थे और ठिकानेदार भी तंग करते थे, समझ गए। 1915 में मरुदर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। इसकी स्थापना जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, प्रयागराज भंडारी ने मिलकर की। इंपॉर्टेंट चीज, मरुदर मित्र हितकारिणी सभा, मरुदर मित्र हितकारिणी सभा राजनीतिक संगठन था दोस्तों ये। 1915 में जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और प्रयागराज भंडारी ने इसकी स्थापना की। यह मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन था, जिसका उद्देश्य मारवाड़ की जनता के सामाजिक व आर्थिक हितों की रक्षा करना था। 1920 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। यह संघ राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर स्थापित किया गया। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा महाराष्ट्र, उसी की तर्ज पर चांदमल सुराणा ने 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी दोस्तों। इसका जो उद्देश्य था वो कुशासन, भ्रष्ट नौकरशाही व अराजकता का विरोध करना था। मारवाड़ सेवा संघ के तत्वाधान में तोल आंदोलन चला। तो क्वेश्चन आ सकता है, तोल आंदोलन किसके तत्वाधान में चला, मारवाड़ सेवा संघ। कब स्थापना हुई इसकी, 1920 में। किसने की, चांदमल सुराणा ने की दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर तोल आंदोलन को हम पढ़ते हैं। तोल आंदोलन क्या था दोस्तों, चलिए तोल आंदोलन की ओर। तोल आंदोलन 1920-1921, मारवाड़ में यह आंदोलन चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ दोस्तों। इसका प्रमुख कारण था 100 तोले के सेट को 80 तोले में बदलना, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर मारवाड़ सेवा संघ है इस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, समझ गए। आगे देखिए 1923 का समय आता है।
जयनारायण व्यास व आनंदराज सुराणा के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई, जिसके तत्वाधान में 2 आंदोलन चले। अब देखिए, जो मारवाड़ सेवा संघ चांदमल सुराणा ने बनाया था, उस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया यहां पे। तो उसके बाद समय आता है 23 का। जयनारायण व्यास और आनंदराज सुराणा ये मिलकर करते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, और 2 आंदोलन होते हैं। 1924 में होता है पशु निर्यात आंदोलन, 1928 में होता है मंडोर किसान आंदोलन। पशु निर्यात आंदोलन और मंडोर किसान आंदोलन, लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर ये 2 किसान आंदोलन है, इनकी ओर चलते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो पहला है पशु निर्यात आंदोलन। देखिए, मारवाड़ रियासत की परिषद ने, मारवाड़ राज्य की परिषद ने राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु राज्य से बाहर पशुओं के निर्यात का आदेश प्रसारित किया। जो मारवाड़ रियासत की सरकारी परिषद थी ना, उसने। इसके विरोध में मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में 15 जुलाई 1924 को जोधपुर शहर में एक जनसभा का आयोजन किया गया। बढ़ते हुए जनदबाव के कारण समय आता है 15 अगस्त 1924 को मारवाड़ हितकारिणी सभा की मांगों को स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। यानी पशु निर्यात आंदोलन क्या रहा, सफल रहा। कब हुआ था, 15 जुलाई 1924 से शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1924 की इसकी मांगे मान ली गई। मारवाड़ हितकारिणी सभा इसके अंदर मुख्य रूप से भूमिका निभा रही थी। दूसरा जो मारवाड़ हितकारिणी सभा के तहत आंदोलन होता है, वो होता है मंडोर किसान आंदोलन दोस्तों। देखिए, 1928 में खालसा क्षेत्र में भू राजस्व की नई दरें लागू की गई, जिसके कारण किसानों पर भू राजस्व का भार बढ़ा। किसानों में बिगोड़ी पद्धति को लेकर भी क्या था, असंतोष व्याप्त था दोस्तों। अब देखिए, यहां पे आगे पढ़ेंगे ये कब होता है। ये एक नाम आया बिगोड़ी। ये बिगोड़ी क्या है, इस चीज को समझिए। भू राजस्व के नगद भुगतान की व्यवस्था बिगोड़ी कहलाती है। भू राजस्व यानी भूमि सभी की सभी किसकी थी, राजा या ठिकानादारों की थी। तो अगर आप इसको बोते हो तो आपको राजस्व देना होता था। पहले तो जो वहां पे उपजाया जाता था उसको लिया जाता था, लेकिन बिगोड़ी पद्धति में ऐसा किया गया कि आप अन्न मत दीजिए, हमें तो नगद केस पैसे रुपए दीजिए दोस्तों। समझ गए, यह है बिगोड़ी पद्धति। 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों ने मंडोर के निकट चीना का बढ़िया नामक स्थान पर सभा आयोजित की और यह निर्णय लिया कि नगद राजस्व पद्धति में 50% छूट के लिए सरकार से निवेदन किया, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया दोस्तों। सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। समझ गए, ये मंडोर किसान आंदोलन ही चल रहा है, माली जाति के द्वारा किया गया, माली जाति के किसानों के द्वारा। ये 8 जुलाई 1931। आगे चलिए दोस्तों, इसके बाद समय आता है 1929 का। देखिए, 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। इसके अंतर्गत मारवाड़ राज्य के किसान आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत हुई। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन 1929 में हुआ दोस्तों। चांदग्रहण शारदा की अध्यक्षता में 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था पुष्कर अजमेर में। चांदग्रहण शारदा की अध्यक्षता में, बहुत बार क्वेश्चन आया मित्रों, बहुत बार एग्जामों में आया ये। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन चांदग्रहण शारदा की अध्यक्षता में पुष्कर अजमेर में 24-25 नवंबर 1931 को हुआ। चांदग्रहण शारदा ने अपनी अध्यक्षीय भाषण में जोधपुर महाराजा से बेगार लागबाग समाचार पत्रों से रोक हटाने हेतु निवेदन किया दोस्तों। समझ गए। 10 मई 1931 मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। 5 मार्च 1932 को सरकार ने मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, मारवाड़ यूथ लीग को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जो भी संस्थाएं चल रही थी ना, सबको गैर कानूनी बना दिया दोस्तों। समझ गए। समय आता है 1938 का। 1938 में जयनारायण व्यास व आनंदराज सुराणा के नेतृत्व में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ है। कब हुआ है? 1938 में। 1938 में जयनारायण व्यास और आनंदराज सुराणा के नेतृत्व में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका।
चलिए दोस्तों आगे, मारवाड़ किसान सभा इंपॉर्टेंट दोस्तों। मार्च 1941 में बलदेव राम मिर्दा ने मारवाड़ किसान सभा का गठन किया, जिसका प्रथम अधिवेशन 27-28 जून 1941 को जोधपुर में हुआ। मारवाड़ किसान सभा गठन मार्च 1941, किसने किया? बलदेव राम मिर्दा ने। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 27-28 जून 1941 को। कहां हुआ? जोधपुर में। इस किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावा था। किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? मंगल सिंह कच्छावा। इस सभा ने लागबाग, बेट बेगार व लटाई पद्धति का क्या क्या विरोध किया। यह सभा मारवाड़ लोक परिषद की कार्यशाली की क्या थी? विरोधी थी। मारवाड़ लोक परिषद समझ गए, जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा ने जिसकी स्थापना की थी, उसकी विरोधी थी दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होती है चंद्रावल घटना। देखिए चंद्रावल घटना क्या है, फिर डाबड़ा कांड भी होगा। चंडावल घटना या चंद्रावल हत्याकांड 1942, 8 फरवरी 1942 मारवाड़ लोक परिषद का लाडनू, डीडवाना कुचामन जिले में लाडनू में खुला अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रणछोड़ दास गठानी कर रहे थे। समय है 29 मार्च 1942 को। चंडावल सोजत पाली में ये भारी संख्या में यही कार्यकर्ता जो लाडनू में इकट्ठा हुए थे ना, वही कार्यकर्ता पुनः एकत्रित हुए। इस आयोजन से यहां का जागीरदार बौखला गया। क्रोधित जागीरदार ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला करवा दिया, जिसके कारण 25 कार्यकर्ता घायल हो गए। इसे मारवाड़ इतिहास का चंडावल या चंद्रावल हत्याकांड कहते हैं। यह है चंडावल या चंद्रावल हत्याकांड। देखिए एक एक जानकारी एक कहानी की तरह आप समझो। एक कहानी जैसे हम पढ़ते हैं ना, कहानी हमारी दादी माँ हमें कहानी सुनाती है, उसी प्रकार इतिहास जब भी पढ़ते हैं एक कहानी की तरह इसको पढ़ो, आराम से याद होता चलेगा। यह 1942 में हुआ था। अब होता है डाबड़ा कांड, यह भी इंपॉर्टेंट है। डाबड़ा एक गांव है जो डीडवाना परगने के अंतर्गत है। डीडवाना वर्तमान में डीडवाना तहसील में आता है। और बात करें अगर हम इसकी, तो यह जिला लगता है इसके डीडवाना कुचामन। देखिए 13 मार्च 1947, सीधा क्वेश्चन डेट पूछी जाती है डाबड़ा कांड की। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ रियासत के डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में मारवाड़ लोक परिषद व मारवाड़ किसान सभा ने एक संयुक्त अधिवेशन किया। तब जागीरदार ने इस सभा पर हमला करवा दिया, जिसमें 12 लोग मारे गए व कई लोग घायल हो गए दोस्तों। यह सभा मोतीराम किसान के घर पर हो रही थी। मोतीराम किसान के घर पर यह सभा हो रही थी दोस्तों। यह था डाबड़ा कांड, 12 लोग इसमें मारे गए थे। आ गया समझ में? यह मारवाड़ रियासत के किसान आंदोलन है। आगे आपको दिखाई दे रहा है बीकानेर रियासत के किसान आंदोलनों की ओर हम बढ़ेंगे। अभी सीकर के किसान आंदोलन, अलवर, भरतपुर, सबके किसान आंदोलन बचे हुए एक ही क्लास में आज कंप्लीट करने की आशा रखते हैं। बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन। बीकानेर की 68.7% भूमि सामंतों के अधिकार में थी, जबकि 31.3% भूमि सिंधी शासक के अधीन थी। बीकानेर राज्य के किसान मनमाने राजस्व, लागबाग, बेट बेगार, पशु कर व सिंचाई सुविधाओं के अभाव से थे पीड़ित। राज्य में निरुकत सामंती शोषण भी व्याप्त था दोस्तों। और इसके तहत बीकानेर रियासत में पहला जो आंदोलन होता है वो होता है गंगनहर क्षेत्र किसान आंदोलन। गंगनहर क्षेत्र किसान आंदोलन दोस्तों, देखिए इसके बारे में। गंगनहर क्षेत्र आंदोलन किसानों की सुरक्षा हेतु 1929 में जमींदार एसोसिएशन का गठन किया गया और दरबारा सिंह को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। इस संगठन के नेतृत्व में किसानों ने गंग नहर क्षेत्र में सिंचाई की अधिक सुविधा व सिंचाई कर में कमी की मांग की और इसी को लेकर आंदोलन किया था। तो जमींदार एसोसिएशन का गठन 1929 में हुआ था। प्रथम जो इसके अध्यक्ष बने थे वो दरबारा सिंह बने थे दोस्तों। दूसरा है उदरासर, महाजन, काकू व कुंभाना किसान आंदोलन। उदरासर के किसानों ने 1937 में जीवनराम चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन किया, जो असफल रहा। महाजन ठिकाने में 1938 ईस्वी में किसान आंदोलन हुआ, जिसका भी दमन कर दिया गया। उदरासर, महाजन, काकू व कुंभाना
उदरासर में ही काकू कुंबाना ने भाग लिया था, महाजन में भी काकू और कुंबाना के किसानों ने भाग लिया था। दोनों के दोनों असफल रहे क्योंकि इनका दमन कर दिया गया। उदरासर में 1937 में जीवनराम चौधरी के नेतृत्व में हुआ, महाजन ठिकाने में 1938 में किसान आंदोलन हुआ। दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट इसका एक बार। अब चलिए आगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आता है दूधवा खारा किसान आंदोलन। बहुत बार आपने नाम भी सुना होगा, तो चलिए आज पढ़ ही लेते हैं। दूधवा खारा वर्तमान में चूरू जिले में स्थित है और 1945 में यहां पर किसान आंदोलन होता है। उस समय बीकानेर रियासत का भाग था। यहां के किसानों ने सामंती जुल्म व उत्पीड़न के विरोध में यहां के ठाकुर सूरजमल व बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के विरोध में 1945 में आंदोलन किया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे हनुमान सिंह आर्य व मंगाराम वेदे। बन गया क्वेश्चन आपका, हनुमान सिंह आर्य व मंगाराम वेदे। ये एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो विशुद्ध रूप से पानी के लिए लड़ा गया था। बहुत बार क्वेश्चन आया, विशुद्ध रूप से पानी के लिए लड़ा गया किसान आंदोलन कौन सा है? तो दूधवा खारा किसान आंदोलन है। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता हनुमान सिंह आर्य व मंगाराम वेदे। दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला बीकानेर रियासत में जो आंदोलन होता है वो होता है कांगड़ हत्याकांड 1946 में। 1946 में खरीफ की फसल के नष्ट होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। कागड़ के जमींदार ने ऐसी स्थिति में भी लगान वसूली जारी रखी। तब किसानों ने इसका विरोध किया, जिसका जमींदार के सैनिकों ने जमकर नरसंहार किया। इसी को कांगड़ हत्याकांड कहते हैं। दोस्तों समझ गए? नॉर्मल सी चीज है। अगला है लल्लाना किसान आंदोलन, जो भी 1946 में हुआ था। लल्लाना वर्तमान में राजगढ़ तहसील चूरू जिले में स्थित है और 1946 में कुंबाराम आर्य के नेतृत्व में यहां किसान आंदोलन हुआ। दोस्तों तो यह है कागड़ हत्याकांड और लल्लाना किसान आंदोलन। दोस्तों समझ गए? एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, अब देखते हैं बूंदी किसान आंदोलन। दोस्तों 1922 से 1925 बरड़ किसान आंदोलन, डाबी हत्याकांड सब पढ़ेंगे। बूंदी क्षेत्र में 1922 से 1925 के मध्य किसान आंदोलन हुआ, जिसे बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन एक ही है। दोस्तों पहला है बरड़ किसान आंदोलन। राजस्थान सेवा संघ व बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर बरड़ के किसानों ने भी अप्रैल 1922 में लंबा खो नामक स्थान पर एक सभा आयोजित की, जिसमें 1000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। 1922 अप्रैल 1922 जगह है लंबा खो, एक सभा होती है बरड़ के किसानों की। दोस्तों थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए डाबी हत्याकांड वेरी इंपॉर्टेंट बनता है बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। डाबी हत्याकांड 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की थी। तो सीधा क्वेश्चन आ गया ना कि डाबी किसान पंचायत की स्थापना किसने की, कब की? साधु सीताराम दास ने 1920 में। 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसानों की एक सभा आयोजित हो रही थी, जिस पर हाकिम इकराम हुसैन ने गोलियां चलवा दी, जिसमें झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हो गई। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी नामक शीर्षक से एक गीत भी लिखा। तो अर्जी नामक शीर्षक से एक गीत माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था, नानक जी भील की याद में लिखा था। नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, जो डाबी हत्याकांड का महत्वपूर्ण है। डाबी हत्याकांड का समय है 2 अप्रैल 1923। बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत ही होता है गुर्जर आंदोलन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ये 1936 से 1945 के मध्य गुर्जर आंदोलन सर्वप्रथम बूंदी के बरड़ क्षेत्र से शुरू हुआ है। बरड़ आंदोलन वहीं से शुरू हुआ है। इसका प्रमुख कारण अत्यधिक भू राजस्व व सामाजिक कार्यों में ऐसे जैसे मृत्यु भोज पर पाबंदी थे। 5 अक्टूबर 1936 समय हुंडेश्वर महादेव मंदिर में गुर्जर किसानों ने एक सभा का आयोजन किया। 1939 में लाखेरी में तोरड़ की बावड़ी में किसानों ने एक सभा की और आंदोलन की शुरुआत की। दोस्तों और 1945 में जाकर इनको सफलता भी मिल गई, लेकिन कोई बड़ी
जानकारी इससे है नहीं, तो इतना जानकारी आप रखिए दोस्तों, क्योंकि हम कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं जिससे बार क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ जाए। अब देखिए बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अलवर किसान आंदोलन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर हुआ था नीमूचाना किसान आंदोलन, जिससे रिलेटेड हर साल एक दो भर्तियों में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। नीमूचना कोटपूतली बहरोड जिले में स्थित है दोस्तों। 1900 ईस्वी में अलवर रियासत में नया लगान बंदोबस्त लागू किया गया, जिसके अंतर्गत किसानों पर भूमि कर की दर कुल उपज का 1/3 भाग से 50% निर्धारित की गई। अगर किसान के खेत में 100 क्विंटल गेहूं उत्पन्न हुए हैं तो पहले तो 1/3 यानी 33 क्विंटल राजस्व कर के रूप में जाते थे, लेकिन नया सिस्टम कर दिया 50%, यानी अब 50 क्विंटल गेहूं है जो कर के रूप में जाएंगे। इस भू राजस्व व्यवस्था के तहत कुछ राजपूत किसानों को भूमि कर में छूट दी गई, वह भूमि का कर का 1/4 भाग जमा करा सकते हैं। अब देखिए, राजपूतों को छोड़कर अन्य जो है उनको तो देने होते थे 100 क्विंटल में से 50 क्विंटल, और राजपूत जो किसान थे उनको देना होता था 25 क्विंटल। समझ गए? इसको लेकर यह आंदोलन होता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं नीमूचना किसान आंदोलन। अब देखिए नीमूचना किसान आंदोलन में क्या होता है। 1923 में पुनः भूमि बंदोबस्त कानून लागू किया गया, जिसमें राजपूत किसानों को दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया। इसके विरोध में अक्टूबर 1924 में अलवर के किसानों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अलवर रियासत से बाहर के राजपूतों व किसानों का समर्थन लेकर आंदोलन किया जाएगा। 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर रियासत के नीमूचना गांव में क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। एकत्रित हो गए। महाराजा जयसिंह के आदेश पर कमांडर छाजू सिंह ने इस सभा पर गोलीबारी की, जिसमें कई किसान मारे गए, और इसी घटना को इतिहास में नीमूचना हत्याकांड कहा जाता है दोस्तों। इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे। अभी एक बार यहां से समय है 14 मई 1925 का। अलवर रियासत का गांव है नीमूचना। 800 किसान एकत्रित हुए। अलवर के राजा थे जयसिंह, उन्होंने आदेश दिया कि गोलीबारी हो। कमांडर छाजू सिंह के नेतृत्व में गोलीबारी की गई, जिसमें कई किसान मारे गए दोस्तों। नीमूचना हत्याकांड इसी को कहा जाता है। 1925 की घटना है ये। अब देखिए नीमूचना हत्याकांड। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया और इसे दोहरी डायरसाई की संज्ञा दी दोस्तों। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने नीमूचना हत्याकांड की खबर को सचित्र प्रकाशित किया। तो ये महात्मा गांधी वाला कथन है ना, ये बहुत पूछा गया है। यहां पे विभत्स बताया था, विपक्ष से टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है मित्रों, वो तो आपको पता भी है। यह था नीमूचना हत्याकांड या नीमूचना किसान आंदोलन। अगले में चलिए, दूसरा जो अलवर में होता है वो होता है मेव किसान आंदोलन दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट है। अलवर के मेव किसानों के द्वारा यहां के महाराजा के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके 4 प्रमुख कारण थे। पहला क्या था? मेव किसानों की मांग थी कि पड़ोसी राज्य पंजाब के किसानों की तुलना में यहां भूमि कर अधिक है। दूसरा, अकाल के समय भू राजस्व में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती। तीसरा, यहां पर रोंदे क्या होते हैं? रोंद होता है ना, वो होता है सुअर पालने का स्थान। तो जो रोंदू में सुअर पाले जाते हैं वो किसानों की फसल को नष्ट कर देते हैं। और चौथा था, रियायत द्वारा भूमि अधिग्रहण करने पर उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। इन 4 कारणों से मेव किसान आंदोलन शुरू होता है। मेव किसान आंदोलन अंजुमन खालिद उल इस्लाम के द्वारा प्रारंभ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं मेव किसान आंदोलन के बारे में। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, यह मुस्लिमों द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था थी। इसने 1932 में एक मांग पत्र अलवर महाराजा के समक्ष प्रस्तुत किया था दोस्तों। यह एकमात्र सांप्रदायिक किसान आंदोलन माना जाता है जिसमें यानी कि शुरुआत मुसलमानों ने की दोस्तों। मुख्य नेता यासीन खान व मोहम्मद अली थे। प्रारंभ मई 1932 में हुआ। मुख्य के अंदर तिजारा, रामगढ़ व लक्ष्मण
लक्ष्मणगढ़। ये लक्ष्मणगढ़ सिक्कर वाला नहीं है मित्रों, अलवर वाला ही है। तिजारा, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ मुख्य केंद्र थे। यह था मेव किसान आंदोलन। चलिए आगे अब बढ़ते हैं शेखावाटी के किसान आंदोलनों की ओर दोस्तों। शेखावाटी किसान आंदोलन, सबसे पहले सिक्कर किसान आंदोलन 1922। कारण अत्यधिक भू राजस्व, लाग बाग व बेट बेगारी। ये तो सभी के कारण है, मुख्य जो कारण पूछे ना तो सभी किसान आंदोलनों में सेम से ही कारण है दोस्तों। सिक्कर के ठाकुर कल्याण सिंह ने 1922 में 25% की राजस्व वर्दी की, जिसका यहां के किसानों ने विरोध किया। 1931 में सिक्कर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य सामंती जुल्म व अत्याचारों का डटकर मुकाबला करना था। इस सभा की स्थापना ठाकुर देशराज ने की। ठाकुर देशराज के निर्देशन में 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ भी हुआ। देखिए, सिक्कर किसान आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 1922 में, जैसे ही 25% भू राजस्व की वृद्धि की जाती है उसी दिन। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में होती है। समझ गए? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना ठाकुर देशराज ने की। ठाकुर देशराज की निर्देशन में ही 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ भी हुआ। तो ये सभी के सभी कथन इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी में दूसरा किसान आंदोलन होता है चिड़ावा किसान आंदोलन दोस्तों। 1922 में प्यारेलाल गुप्त ने अमर सेवा समिति की स्थापना की। यह अलीगढ़ के रहने वाले थे। इन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं। चिड़ावा का गांधी कौन दोस्तों, किनको कहते हैं? प्यारेलाल गुप्त को। अमर सेवा समिति की स्थापना 1922 में की। अब देखिए, राजस्थान का गांधी गोकुलबाई भट्ट, वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या, मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत और सीमांत का गांधी खान अब्दुल गफार गांधी। 5 गांधी है। पहले चिड़ावा का गांधी, दूसरा राजस्थान का गांधी, तीसरा वागड़ का गांधी, 14 मेवाड़ का गांधी, 5वां सीमांत का गांधी। याद रखने। कालांतर में प्यारेलाल गुप्त सहित समिति के सदस्यों को खेतड़ी के महाराजा अमर सिंह ने गिरफ्तार कर अमानवीय यातनाएं दी दोस्तों। यह था चिड़ावा किसान आंदोलन। अगला इंपॉर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कटरातल किसान आंदोलन। पूछा जा सकता है सीधा का सीधा। ये कटरातल सीकर जिले में स्थित है। यहां सरदार हरलाल सिंह खर्रा ने किसान सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य किसानों को जागृत करना था। प्रथम महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को सियोट के ठाकुर द्वारा महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए 25 अप्रैल 1934 को कटरातल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी, पत्नी थी श्री हरलाल खर्रा की, समझ गए, के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो देखिए, कटरातल नामक स्थान पर जो महिला सम्मेलन हुआ है, ये इसको रिलेटेड ये मान के चलिए कि इसके 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं अभी तक, अलग अलग टाइप से। प्रथम महिला सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी महिलाओं ने भाग लिया, किसके नेतृत्व में हुआ, या श्रीमती किशोरी देवी किसकी पत्नी थी। तो ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनकर आते हैं दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अगला शेखावाटी का किसान आंदोलन के अंतर्गत आता है जयसिंहपुरा हत्याकांड। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, 21 जून 1934 को ढूंढलो झुंझुनू के ठाकुर ईश्वरी सिंह के भाई ने जयसिंहपुरा गांव में खेत जोत रहे किसानों पर हमला किया, जिसमें कई किसान मारे गए। किसानों ने इस घटना का विरोध किया और कालांतर में ईश्वरी सिंह के भाई को सजा हुई। जयपुर रियासत में यह प्रथम मामला था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई थी। यह है जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा गांव ढूंढलोद झुंझुनू के ठाकुर ईश्वरी सिंह के भाई की यह घटना है। भाई ने यह काम किया था दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट कुंदन हत्याकांड भी देख लेते हैं, जो 1935 में होता है। सीकर जिले का कुंदन गांव में अप्रैल 1935 में अंग्रेज अधिकारी WT वेब द्वारा व्यापक नरसंहार कराया गया। कुंदन हत्याकांड इतना विभत्स था कि यह मामला ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठा। जयसिंहपुरा हत्याकांड और कुंदन
हत्याकांड, दोनों के दोनों आपकी स्क्रीन पे, लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं भरतपुर किसान आंदोलन की ओर दोस्तों। अब आ रहे हैं आपके भरतपुर किसान आंदोलन। कौन से हैं? भरतपुर किसान आंदोलन दोस्तों। देखिए, भरतपुर आंदोलन को लंबरदार व पटेल किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है सीधा, लंबरदार या पटेल किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन। 1931 में भरतपुर रियासत में नया भूमि बंदोबस्त कानून लागू किया गया, जिसके अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण उत्पादन का 1/3 भाग था दोस्तों। भू राजस्व के अतिरिक्त कई अन्य प्रकार की लागें भी अस्तित्व में थी। लंबर या पटेल वर्ग को भू राजस्व एकत्रित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लंबर और पटेल वर्ग ना, ये भू राजस्व एकत्रित करते थे, इन्होंने ही किया था ये। 23 नवंबर 1931 फौजी लंबरदार के नेतृत्व में लगभग 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। फौजी के भड़काऊ भाषण के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। यह है भरतपुर किसान आंदोलन। कैसी लग रही है आज की क्लास? यानी किसान आंदोलन अगर आप पढ़ोगे ना तो 5-5 घंटे में कंप्लीट कराते। लगभग यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग 50 मिनट का समय लगा होगा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम देखना है, कोई सोर्स नहीं है, तो भी 50 मिनट में पूरा किसान आंदोलन आपके सामने है। और इससे बाहर फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, तो आप तो सोचो ही मत, आप तो इसको याद कर लो मित्रों। अब देखिए, आपके सामने एक छोटा सा काम आज रख रहा हूं। मेरे प्यारे सभी साथी हैं, मेरा साथ देने वाले साथी हैं, तो उनके सामने है शेयर करने का। देखते हैं आज कौन कौन मेरे साथी शेयर करते हैं। 5 मित्रों को शेयर करना है, सिर्फ 5 मित्रों को शेयर कर दो आप। और शेयर करने के साथ ही नीचे देखिए इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर जाइए, मेरे साथ जुड़िए और कमेंट मैसेज के द्वारा आप करके मेरे को बताइए कि हमने सर इतने मित्रों को शेयर किया। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। चैनल को जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि पशु परिचर की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको यहां पर करवाई जा रही है। और ये सभी नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऐप के स्टोर में नोट्स मिल जाएंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।